हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो यहाँ पे नाश्ते का आगाज़ हो चुका था। तो ये मैंने रात को ही भला क्या किया था, 5 एग लेके ना उसमें टमाटर और हरी मिर्च और धनिया डाल के रख दिया था, स्पाइसेस डाल के। बस प्याज नहीं डाला, वो मैं सुबह में ही मैंने चॉप करके इसको मैं ऐड किया था ऑमलेट में, क्योंकि कहते हैं कि प्याज पहले कट किया हुआ यूज़ नहीं करना चाहिए अगले दिन। तो इसलिए मैंने ताज़ा प्याज को ऐड किया। बाकी मटेरियल मैंने ऑमलेट का रेडी करके रात को ही रख दिया था फ्रिज में। तो बस यहाँ पे फिर हो रहा था जी ऑमलेट और ब्रेड का नाश्ता। ठीक है, तो यहाँ पे देसी घी मुझसे ज़्यादा डल गया था वीडियो के चक्कर में, लेकिन चलो कोई बात नहीं। तो फिर बस फिर क्या कहते हैं, ये था आज का नाश्ता। तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर कर देते हैं। और बस मैं कभी कभार नाश्ता करती हूँ, मूड होना चाहिए मेरा। तो कभी कभार मेरा बीच में पिछले व्लॉग्स में आपने गौर किया होगा कि मैंने नाश्ता नहीं किया। तो बस मूड पे डिपेंड करता है। मैं नाश्ता ज़्यादातर करती नहीं हूँ, बड़े दिल करे तो करती हूँ। तो इसमें मैंने ऑमलेट में बस मैंने हल्दी नहीं डाली, बाकी लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स और नमक डाला है। ठीक है, और बाकी ये वेजिटेबल। तो ये देखिए कितना मज़ेदार किस्म का ऑमलेट बना है। और ऐसे लग रहा था जैसे पठानों का नहीं होता कोयटा पराठे वाले जो होते हैं, पठान जो बेचते हैं ऑमलेट, वैसा टेस्ट था। तो बस फिर इधर सारे अब नाश्ता कर रहे हैं अपना। तो साथ में फिर मैंने क्या किया है जी, मैंने ना चाय भी, ये देखें जी सुबह हो गई थी। तो ये किरण जीत जो है ना, इनके लिए स्पेशल पैगाम है कि सुबह नाश्ता मैं करती हूँ, सुबह उठती भी हूँ। समझ आई ना, उसको ही मैंने मॉर्निंग दिखाई थी। बड़े कमेंट कर रही थी ना आप आके तो मैंने कहा आपको बता दूँ। तो यहाँ पे मम्मा, फिर मैं चाय बना रही थी तो मम्मा साथ साथ फ्राई पैन में ही आटा गूँध रही है। तो ये मम्मा और पापा की मैंने चाय रखती है साथ में, और अपनी मैंने चाय बना ली थी पहले ही। ठीक है, तो फिर बस अब मैं बैठ जाऊँगी, चाय पीऊँगी, सारे चाय पियेंगे। तो यहाँ पे हो गया था दोपहर का वक्त। तो मम्मा यहाँ पे रोटियाँ बना रही थी और साथ में रखा हुआ था शलजम गोश्त बनाने थे आज। तो बस फिर वो शलजम गोश्त रख दिए थे मैंने, इसलिए रेसिपी इसकी शेयर की। मैंने कहा पहले भी की हुई है, अगर किसी को तरीका देखना हो तो वो मेरे पहली वीडियोस में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखे मैंने ये गोश्त गल रहा था और साथ में शलजम था। तो यहाँ पे मैं रिव्यू दे रही हूँ। ये मैं मॉइस्चराइज़र अवीनो का भी यूज़ करती हूँ। ठीक है, और इसमें SPF 30 भी है। और साथ में कभी कभार अल्टरनेट में कभी कभार ये यूज़ कर लेते, कभी ये यूज़ कर लेते। ये है न्यूट्रोजेना का। ठीक है, तो ये इसको लगा के ना ठंडक महसूस होती है एक बार। तो ये भी मुझे बहुत पसंद है, ये मेरा फेवरेट मॉइस्चराइज़र है। और साथ में ये हफ्ते में एक बार, अगर आपकी एज है 20 से स्टार्ट होगी है ना, तो 24 प्लस हो गए तो आपको रेटिनॉल जो सीरम है ना, रेटिनॉल, तो ये आपको ना लाजमी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, ये आपकी इस हफ्ते में बस एक बार लगा लें। ठीक है, इनफ होता है। ठीक है ना, ये आपके पोर्स को श्रिंक करता है। फिर उसके अलावा आपको फाइन लाइंस जो आ जाती हैं चेहरे पे, वो भी उससे भी बचाता है। बड़े फ़ायदे हैं इसके, तो आप भी जो यूज़ किया करें, ये अच्छा है। तो बस फिर इधर मैं अब रोटी दोपहर की डिनर का था, लंच था। तो फिर यहाँ पे दर्जी आ गया था मेरा सूट देने, उसने जो 2 रह गए थे वो भी दे गया है। तो मैंने कहा ये आपके साथ भी डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ। तो ये फ्रॉक था। ठीक है, तो उसमें बाजू पे ऐसे पट्टी लगा के 2 प्लेटें हैं, फिर पट्टी लगा के 2 प्लेटें, ऐसे बाजू बना दिया था। गले में इसने वो लगा दिया था, ये ऐसे लगा दिया था, इसको पता नहीं क्या कहते हैं ठीक है ना, तो ये तो मैंने कहा ही नहीं था, पर उसने लगा दी। चलो खैर है। तो मैंने उसको बिल्कुल जो ये भी लाइमलाइट का सूट था, तो इसको मैंने ऐसा डिज़ाइन करवाया, बंद फ्रॉक है। ठीक है, आगे से बिल्कुल स्ट्रेट है, पीछे से थोड़ा सा लॉन्ग है, थोड़ा सा और गोल है, और आगे से ये मैं कट भी दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं बता रही हूँ कि यहाँ से मुझे फिटिंग है। तो ये मैं कल उसको दूंगी टेलर को, बल्कि आज दी है मैंने कहा ये दोबारा कि ये फिटिंग मुझे करके दे, दोबारा लूज़ लग रहा था। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ, तो इतना कट लगा हुआ है इतने हिस्से में। ठीक है, तो ये आगे से बिल्कुल स्ट्रेट है, पीछे से थोड़ा सा गुलाई में और थोड़ा सा लंबा है। ठीक है ना,
मैंने कहा इसलिए मैं शेयर कर देती हूँ कि हर किसी देखे आप विंटर्स है, हर कोई अपने विंटर्स के कपड़े बनवा रहा होगा, तो मैंने कहा चलो हर किसी ना किसी को कोई ना कोई आइडिया मिल जाता है सिलवाने का। ठीक है, तो यहाँ पे ट्राउज़र है। ठीक है जी, ये मैंने खुला सा बिल्कुल स्ट्रेट सा सिलवाया है, तो इसके साथ पहना हुआ बड़ा अच्छा लग रहा था। तो इसका ये था 1 पीस शर्ट था, तो मैंने 2 लिए थे ना, तो इसके साथ दुपट्टा नहीं था, तो वो मैंने दुपट्टा भी ये 3 कलर में इसको डाई करवा लिया था। ठीक है, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ भी शेयर कर देती हूँ, आइडियाज़ भी मिल जाते हैं। मैंने इसको लैस लूस कोई नहीं लगवाई, क्योंकि ये घर पहनने वाला सूट था, तो मैंने बल्कि ना इसको बड़ा इजी रखा था कि मेरे लिए ना कोई मैं लैस वाला काम नहीं करना चाह रही थी, क्योंकि घर में बंदे ने कंफर्टेबल कपड़े पहनने हैं, तो उसमें भी अगर आप लैसें वगैरह ये वो लगवा के ना, वो भी कंफर्टेबल नहीं रहता। तो बस फिर ये दूसरा था सूट, तो ये भी सूट इसमें उसने ना फ्रॉक सिलवाया है मैंने इसका भी। ठीक है ना, तो ये भी मैंने बैंड गला है, ठीक है, ऐसे का, और उसने ये बटन में बता रही थी कि ये मैंने उसको 3 कहा था ऐसे लाइंस पे लगा देना, लेकिन उसने ऐसे 3 नीचे इकट्ठे लगा दिए। चलो खैर कोई बात नहीं, ये भी इतने बुरे नहीं लग रहे। तो बस फिर इस पर कोई डिज़ाइनिंग नहीं करवाई, क्योंकि ये कपड़ा ही इतना सॉफ्ट है ना, तो बंदे का दिल करता है कि बंदा ऐसे ही पहनूँ, कि इस पर जितना कंफर्टेबल लोग घर के लिए उतने ही मुझे अच्छे लगते हैं घर पहनने वाले, लेकिन जो आने जाने वाले होते हैं वो कपड़े, उस पर मैं अपनी पूरी कसर निकालती हूँ। तो बस फिर ये इसके साथ दुपट्टा भी है, और दुपट्टे भी मैंने सिर्फ चाइना की जो मोटी पीको होती है ना वही करवाई है, और उसमें कुछ भी नहीं मैंने करवाया। और ट्राउज़र भी सिंपल है, कोई इसमें वो डिज़ाइनिंग शाइनिंग नहीं मैंने करवाई है, भी मैंने बिल्कुल सिंपल रखवाया है सूट के, जितना कंफर्टेबल हो। तो बस ये 2 सूट आए थे, तो मैंने कहा चलिए आपके साथ शेयर कर देते हैं। और बल्कि इसमें सूट में ना एक बॉर्डर, बाज़ का सूटों में बॉर्डर होते हैं, बड़े बुरे लगते हैं, डिज़ाइन अच्छा नहीं होता, तो वो मुझे दर्जी में ना याद नहीं रहा बताना कि ये निकाल देना, लेकिन अल्लाह ही अल्लाह ही वल्लो ना, उसने खुद ही दर्जी ने वो वाला बॉर्डर निकाल दिया। तो मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तो उसने निकाल दिया बॉर्डर, क्योंकि वो वाला बॉर्डर मुझे पसंद नहीं था। उसने अच्छा किया, उसने ऐड नहीं किया। तो बस फिर ये फ्रूटर, और मैं खा रही थी सिंघारे खा रही थी, तो क्योंकि इसका मौसम आया हुआ है, तो फिर बस फिर ये चीज़ें खा रही थी। तो बस फिर ये मैं नेल पेंट लगाने ऊपर आ गई थी, तो ये स्किन पे ऐसे लग जाती है ना, तो ये इसको साफ़ करने के लिए ना नेल करेक्टर है, तो मैंने कहा ये आपके साथ शेयर करती हूँ। बड़ी अच्छी चीज़ है कि बंदा लगा रहा हो तो लग जाता है नेल पे, स्किन पे, तो ये बड़ा ही बेहतरीन है। मुझे नहीं पता ये पाकिस्तान से मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन ये ना यूरोप से भेजा था, तो उधर से तो मेरे ख्याल में मिल जाता, अभी इधर का मुझे पता नहीं। तो बस इतना था मेरा व्लॉग था। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, सब्सक्राइब कर दे मेरे चैनल को। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।